खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सबकी सलामती हो, सबकी सलामती हो। आज का जो टॉपिक है, आज का जो उन्वान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है आज का टॉपिक। और टॉपिक क्या है? अपनी सोच को बदलें, चेंज योर माइंड। और आज इस कलाम के वसीला से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खुदा आपकी डायरेक्शन को बदलने वाला है, खुदा आपकी सोच को बदलने वाला है, खुदा आपको किसी और जानिब लेके जाने लगा है। क्योंकि जो खुदा के ख्याल आपके लिए हैं, जो खुदा के मंसूबे आपके लिए हैं, खुदा आपको उस जानिब लेके जाने लगा। कोई आमीन कह सकता है? हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम फरमाता है कि इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। खुदा का कलाम फरमाता है, मेरे साथ कलाम करता है, आपके साथ कलाम करता है। खुदा फरमाता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से, ज़ेन नहीं हो जाने से, नया हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम ना करो, बल्कि अपनी सोच को, क्योंकि कलाम जब जिंदगी के अंदर आ रहा है, मैसेज जब जिंदगी के अंदर आ रहा है, तो अपनी सोच को बदलना है, अपने ख्यालात को बदलना है। और खुदा कहता है जैसे दुनिया करती है, जो दुनिया नकल कर रही होती है, वैसे नकल नहीं करनी, कॉपी नहीं करना। क्योंकि खुदा फरमाता है कि तुम चुने हुए हो, तुम अलग किए हुए हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, खुदा कलाम करता है, खुदा कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है, ना मेरी राहें तुम्हारी राहें। जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से बुलंद है। तो खुदा कलाम करता है कि जो खुदा के जो ख्यालात हैं हमारे लिए, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, खुदा के ऐसे ख्याल हमारे लिए। क्योंकि दाऊद नबी अपने ज़बूर में लिखते हैं कि तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं। खुदा के ख्यालात हमारे लिए बेशबहा हैं, और खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा है। जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, खुदा का प्लान हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा है। खुदा ने बनी इसराइल के साथ कलाम किया। खुदा फरमाता है, खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाला है, मैंने तुम्हें गुलामी के घर से निकाला है, अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊंगा? वहां जहां दूध और शहद की नहरें बहती, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। लेकिन लोगों की सोच वैसी की वैसी, जो बहुत से लोग हैं तो उनकी सोच वैसी की वैसी थी, चेंज नहीं हुए। और कहते हैं वहां पर तो बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े कद्दावर लोग हैं वहां पर, उनकी हाइट जो है बहुत बड़ी है, हम उनके सामने टिड्डियां लगते हैं। खुदा के ख्याल क्या थे उनके लिए कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा, वो शहर दूंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती हैं। लेकिन इंसानी सोच क्या थी कि वो तो वहां पर बड़े बड़े लोग, कैसे होगा? ये खुदा का प्लान है कि खुदा वहां लेके जाएगा। हम अपने मंसूबों को क्यों बीच में ले आते हैं जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रहा होता है? और ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ खुदा के कलाम के वसीला से। जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर मुदाखलत कर चुका है, जब खुदा कहता है कि देख मेरे ख्याल तेरे ख्याल नहीं है बेटे, हम अपने ख्यालात भी, अपने मंसूबे भी बीच में लेके आ जाते हैं कि नहीं, खुदा वहां पर तो बड़े बड़े खतावर हैं, खुदा ये नहीं हो सकता, खुदा मैं ऐसे नहीं कर सकती, खुदा मुझसे ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आज हमारी सोच को बदलना चाहता है, खुदा हमारी आज डायरेक्शन को बदलना चाहता है। इस कलाम की वजह से खुदा कहता है खौफ ना कर, खुदा कहता है खौफ ना कर। कि बताना चाहता हूं, उन्हीं के बीच में यशवा और कालिब थे, और वो कहते हैं कि वो हमारे सामने टिड्डियां लगते हैं। हालेलुया, वो हमारे सामने टिड्डियां लगते हैं।
तो हमें ऐसी सोच रखनी है। खुदा यही कहता है, कलाम करता है कि चेंज योर माइंड, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदल दो, अपने ख्यालात को बदल दो। जो नहीं है वो कहिए है। अगर कहिए मेरी जिंदगी के अंदर जॉब नहीं है तो कहिए कि मेरी जिंदगी के अंदर जॉब है। और लोग कहेंगे भाई कहाँ है, किथे दसो मनु, कहो है मेरी जिंदगी के अंदर। अगर औलाद आपकी जिंदगी के अंदर नहीं, कहिए औलाद है मेरी जिंदगी के अंदर। लोग कहेंगे कहाँ है, कहिए है, क्योंकि खुदा कलाम करता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है। खुदा के जो ख्यालात है हमारे लिए सलामती के ख्यालात है, ब्लेसिंग वाले ख्यालात है खुदा के हमारे लिए। चेंज योर माइंड, खुदा आज कलाम करता है। मैं एक और एग्जांपल रखना चाहता हूं। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, और बताना चाहता हूं कि ये स्टोरी को प्लीज़ पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि हमने सीखना है अपनी लाइफ से। तो मैं आपको एक स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक उस्ताद था और उसके शागिर्द, वो उनको टीच कर रहे थे, उनको सिखा रहे थे कुछ, और वो किसी जगह पर खुले मैदान के अंदर वो साथ साथ चल रहे, और साथ साथ जो उस्ताद है अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को कुछ सिखा रहा है। सिखाते सिखाते जो उस्ताद है वो आगे निकल गया और उसके शागिर्द जो हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक नदी आती है, तो नदी के कॉर्नर पे एक लड़की जो है वो खड़ी होती है, और उस्ताद की नज़र जो है उस लड़की पे पड़ती है, और वो क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसका हाथ लेता है और उसका हाथ पकड़ता है, उसको नदी से क्रॉस करवा देता है। ये जब शागिर्द जब ये देखते हैं अपने उस्ताद को, ये क्या कर रहा है, एक लड़की का हाथ पकड़ के क्या कर रहा है, उसको पार करवा रहा है नदी। तो शागिर्द जो है पीछे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि क्या किया उस्ताद ने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पीछे जो कंटिन्यू बातें करते जा रहे हैं, और उस्ताद जो है आगे चलता जा रहा है और वो पीछे चलते जा रहे हैं, और वो बातें कर रहे हैं, कंटिन्यू बातें, स्टोरियाँ बना रहे हैं। तो बताना चाहता हूँ, जब आधा घंटा पौना घंटा गुजर चुका, वो चलते चले जा रहे हैं, उस्ताद की जो कान हैं उनकी तरफ फिरे और कहते हैं कि तुम क्या गुफ्तगू कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो। तो शागिर्द जो है, एक शागिर्द आगे आता है और कहता है कि आपने जो अभी किया है, एक लड़की जो नदी के पास खड़ी थी, उसको आपने पार करवाया, ये अच्छा नहीं किया आपने, क्यों ऐसा किया। तो उस्ताद का जवाब सुनिए। उस्ताद ने कहा, इस बात को तो तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा हो चुका है, अभी तक तुम इन्हीं बातों पर डिस्कशन कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बातें हैं। इस चीज को तो एक टाइम गुजर चुका है, तुम अभी तक बातें कर रहे हो। मैं एक स्टोरी से ये सिखाना चाहता हूं कि वक्त हमारा गुजर जाता है, लेकिन हम फिर भी उन पुरानी चीजों को अपने दिमाग में लिए होते हैं। उन पुरानी चीज़ों को हम अपने दिमाग के अंदर रखे हो, वो उस दिन ये हुआ था, उस दिन उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। वो स्टोरी जो है एक हफ्ते पहले, महीने पहले कुछ हुआ होता है, ऐसा इंसिडेंट या ऐसा कुछ काम हुआ होता है रिश्तों के अंदर, या कभी भी किसी जगह ऐसा काम होता है जो नेगेटिव होता है, और वही हमारे दिमाग के अंदर रहता है। तो उन चीज़ों को हमें पीछे करने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज योर माइंड, अपनी सोच को बदलना है। देखिए, अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते जो हमने हासिल करनी, जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को जब हम अपने साथ लिए चलेंगे और अपने ऊपर बोझ रखेंगे, तो हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, खुदा ने कहा, लूत की बीवी से कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन वो फिर भी पीछे मुड़ के देखी। अपने पास्ट को देखा, उसने अपने गुजरे हुए टाइम को देखा, तो क्या हो गया, नमक का सतून बन गई। और ऐसे ही लोग जो अपने पीछे पास्ट को देख रहे तो अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन आज बताना चाहता हूँ, इस बोझ को, इस दिमाग की गंदगी को आज निकालने की जरूरत है। खुदा ने आपके लिए बरकतें रखी हैं, उसको लेने की जरूरत है। अगर दिमाग के अंदर ऐसी बातें आती हैं तो जंग कीजिए उन ख्यालात के साथ, उन्हें ढा दीजिए यीशु मसीह के नाम में। आज करने की ज़रूरत है, आज मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, आज आपको चेंज होने की ज़रूरत है। ये खुदा का कलाम जो खुदा यीशु मसीह है, वो आपकी ज़िंदगी को बदलेगा।
मुशर्रफ बेटे की मैं बात करना चाहूंगा। मुशर्रफ बेटा दुनिया की ऐशो इशरत के अंदर बाप से उसने पैसा लिया कि बाप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, और बाप ने भी उसको उसका हिस्सा दे दिया, और वो दुनिया के भीड़ के अंदर शामिल हो गया, गलत काम किए, अयाशी की, गलत काम किए, अयाशी की। और जब पैसे खत्म हो गए ना, जब पैसे खत्म हो गए, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा उसे होश आई, उसे होश आई। जब उसे होश आती और कहते हैं मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शुक्र अदा कीजिए इस बात का, जब इंसान गलत काम कर रहा होता है तो खुदा उसको होश दिलाता है और उसकी सोच बदली। खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर काम किया, उसकी सोच बदली, उसे होश आया। वो कहता है मैं अपने बाप के घर के अंदर वापस जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर के अंदर वापस जाऊंगा। तो मेरा बाप वहां इंतजार कर रहा होगा मेरा। और जब बाप के पास जाता है तो बाप उसको नए कपड़े देता है, जूती पहनाता है, अंगूठी पहनाता है और उसकी दावत करता है, दावत करता है उसकी। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ। खुदा आज इस कलाम के वसीला से डायरेक्शन बदल रहा है, ख्यालात बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी तब्दील हो रही है। हमने वैसा नहीं सोचना जो दुनिया सोचती है। कहिए, खुद अपने मुंह से कहिए कि आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूं, खुदा ने मुझे चुना है। और कहिए कि मैं नूर का फर्जंद हूं, मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड हूं। मैं कहिए अपनी जुबान से, और ये कहने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप चुनिंदा हैं, आप अलग कर लिए गए हैं, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है। आप सर हैं, आप दुम नहीं हैं। प्लीज इन चीजों को कैंसिल कीजिए। और एक और बात बताना चाहता हूं, अब्लीस जो है दिमाग के अंदर, अब्लीस जो है दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी बातें डाल देता है, ऐसी ऐसी बातें डाल देता है कि जिसकी वजह से इंसान नेगेटिव की तरफ चला जाता है। नहीं नहीं, नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, दाऊद नबी कहते हैं खुदा तू मुझे जंग करना सिखाता है। कहिए खुदा से कि तू मुझे जंग करना सिखा, तू मुझे जंग करना सिखा। मैं ज़हन के साथ जंग करूँ, क्योंकि ज़हन के अंदर वो जो बातें डालता है, नेगेटिव बातें, उसके साथ मुझे जंग करना सिखा। मैं जंग करूँगा, उसके सारे मंसूबों को फेल कर दूंगा। और आज इस कलाम के वसीला से फेल कर दीजिए उसके सारे मंसूबे हैं जो उसने आपकी जिंदगी के अंदर रखे। पालूस रसूल कहते हैं ढा दीजिए इन सब चीज़ों को जो तसव्वुरात के अंदर आते हैं और खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए में। ये चीज़ें जो हैं खुदा की पहचान के बरखिलाफ खड़ी हुई हैं, ढा दीजिए नहीं यीशु मसीह के नाम में, खात्मा कीजिए नहीं यीशु मसीह के नाम के अंदर, और अपनी ब्लेसिंग को, अपनी कॉलिंग को पहचानिए। खुदा ने आपको सर ठहराया है, खुदा ने आपको दुम नहीं बनाया, खुदा ने आपको सर ठहराया है। तो मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप ने इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दिया। खुदा बाप बरकत दे और महफूज रखे। खुदा हाफिज़।